यही संतों का स्वभाव है। उनके अंदर करुणा बहुत होती है, इसलिए वो ये नहीं देखते कि यह मुझसे कोई सहायता चाहता है कि नहीं चाहता है। संत जिसको दुखी देखते हैं उसके ऊपर कृपा और करुणा बरसा देते हैं। किसी ने कहा कि संतों का हृदय माखन जैसा कोमल होता है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तो बोले कि ना, संतों का हृदय माखन जैसा नहीं होता, माखन से कहीं आगे जाके होता है। बोले नहीं, माखन भी तो बड़ा कोमल होता है। तुलसीदास जी बोले माखन भले ही कोमल हो, पर माखन में कुछ ना कुछ खटाई बनी रहती है। कितना भी बढ़िया माखन हो, थोड़ी बहुत खटाई रह जाती है। खटाई का मतलब है कपट, और संत के जीवन में कोई कपट नहीं रहता, उसके जीवन से खटाई निकल चुकी होती है, वही तो संत है। दूसरी बात यह है कि माखन कब पिघलता है। माखन जो है आपके घर में फ्रिज में रखा है, चाहे जितनी गर्मी पड़ती रहे, लेकिन क्या माखन पिघलेगा? क्योंकि माखन तो ठंडी जगह में रखा है, नहीं पिघलेगा। माखन के ऊपर ताप लगेगा तो पिघलेगा। अपने पे ताप लगने पर माखन पिघलता है, लेकिन संत ऐसे नहीं होते। संत कैसे होते हैं? बोले संत तो दूसरे पर ताप लगने पे पिघलते हैं, अपने पे ताप लगने से नहीं पिघलते। माखन खुद पर ताप लगने पे पिघलेगा, लेकिन संत के पर दुख द्रवाही संतोषो पुनीता, निज परिताप द्रवै नवनीता। नवनीत जो मक्खन है वह अपने ताप से पिघलता है, लेकिन संत जो है वो अपने ऊपर चाहे जितना कष्ट आए, विपत्ति आए, वो घबराते नहीं, लेकिन दूसरों को जब दुखी देखते हैं तो उनका हृदय पिघल जाता है, करुणा से भर जाते हैं और कृपा करने लग जाते हैं। एक जगह मानस में लिखा कि संत का संग जो है पारसमणि जैसा है। जैसे पारसमणि लोहे को स्पर्श हो जाए तो वो सोना बन जाता है, वैसे ही संत किसी के जीवन में आ जाए तो उसका जीवन चमक जाता है, सुंदर हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है। लेकिन एक संत बोले ना, बोले संत जो है पारसमणि से बहुत श्रेष्ठ है। कैसे? कि पारसमणि अरु संत में बड़ो अंतरो जानो, ये लोहा कंचन करें ते करें आपु समान। पारसमणि लोहे को सोना तो बना देगी, लेकिन पारसमणि लोहे को पारसमणि कभी नहीं बनाएगी, अपना स्वरूप नहीं देगी। किसी ने कहा भाई लोहा सोना बन गया, ये क्या कम है? सोना भी तो बड़ा मूल्यवान है। बोले देखो, मूल्यवान की बात नहीं है, बात स्वभाव की है। जैसे उदाहरण से समझिए, किसी के पास तलवार है और लोहे की तलवार है, और पारसमणि मिल गई, आपने लोहे की तलवार को पारसमणि छुआ दिया तो क्या बन जाएगी? सोने की। लेकिन रहेगी तो तलवार, उसकी मार, उसकी धार और उसका आकार तीनों नहीं बदले। पहले लोहे की तलवार से लोग काटे मारे जा रहे थे, फिर सोने की से, लेकिन वो काटने का काम तो करेगी, मारने का काम तो करेगी, उसका स्वभाव प्रभाव नहीं बदला। लेकिन संत तो ऐसे होते हैं कि जो संत के आश्रय में आ जाता है उसका स्वभाव बदल जाता है, और संत उसको अपने जैसा स्वरूप प्रदान कर देते हैं, अपने जैसा बना लेते हैं।